एस्तर फारस की रानी बनी। समय बीतने के बाद जब राजा शेरश का गुस्सा ठंडा हुआ, तब उसने रानी वस्ती और जो काम उसने किया था और जो आज्ञा राजा ने निकाली थी उसके बारे में सोचा। तब राजा के सेवकों ने, जो राजा की सेवा किया करते थे, राजा से कहा, क्यों ना राजा के लिए सुंदर जवान कुंवारियां ढूंढी जाए। राजा अपने राज्य के सब राज्यों में हाकिम नियुक्त करे कि वे सब सुंदर जवान कुंवारियों को शूशनगढ़ की राजधानी यानी स्त्रियों के भवन में इकट्ठा करें और स्त्रियों के रखवाले हेगे यानी राजा के खोजे की निगरानी में सौंप दे और उन औरतों को सुंदर बनाने वाली चीजें प्रदान करें। तब उनमें से जो कुंवारी राजा की नजर में अच्छी ठहरे, वही रानी बस्ती के स्थान पर पटरानी बनाए जाए। ये बात राजा को पसंद आई और उसने ऐसा ही किया। तब शूशनगढ़ में एक यहूदी रहता था जिसका नाम मोर्दके था, जो कीश नाम के एक बिन्यामीनी का परपोता, शिमी का पोता और जायर का बेटा था। वह उन बंदियों के साथ यरूशलेम से बंधुआई में गया था जिन्हें बाबेल का राजा नबूकदनेस्सर यहूदा के राजा योकोन्याह के संग बंदी बना के ले गया था। मोर्दकाई ने हदासा नाम की अपनी चचेरी बहन को, जिसको एस्तर भी कहते थे, पाला पोसा था, क्योंकि उसके माता पिता कोई न था और वह लड़की सुंदर और रूपवती थी। और जब उसके माता पिता मर गए थे, तब मोर्दके ने उसको अपनी बेटी करके पाला पोसा था। और जब राजा की आज्ञा और नियम सुनाए गए, तब बहुत सी युवा स्त्रियां शूशनगढ़ में हेगे के अधिकार में इकट्ठी की गई। तब एस्तर भी उन औरतों के साथ राजभवन के प्रबंधक हेगे के अधिकार में सौंपी गई। एस्तर हेगे की नजर में अच्छी ठहरी और हेगे उससे प्रसन्न हुआ। तब हेगे ने बिना देरी से उसे राजभवन में से शुद्ध करने वाली वस्तुएं, अच्छा भोजन और उसके लिए चुनी हुई 7 सहेलियां भी दी। और उसने एस्तर और उसकी सहेलियों को राजधानी में सबसे अच्छा स्थान रहने के लिए दिया। एस्तर ने ना तो अपनी जाति बताई थी और ना ही अपना कुल, क्योंकि मोर्दकाई ने उसको ये आज्ञा दी थी कि वह उसे ना बताए। मोर्दकाई हर दिन राजधानी के आंगन के सामने आया जाया करता था ताकि उसे खबर रहे कि एस्तर कैसी है और उसके साथ क्या क्या हो रहा है। और फिर तब एक एक लड़की की बारी आई कि वे राजा शेरश के पास ले जाई जाए। और ये समय तब हुआ जब उन सारी औरतों के साथ ठहराए गए नियम के अनुसार यानी 12 महीनों तक उनके साथ वैसा ही व्यवहार किया गया जैसे कि आज्ञा दी गई थी। यानी उनके शुद्ध करने के दिन इस तरह से बीते कि 6 महीने तक उन पर गंधरस का तेल लगाया जाता था और 6 महीने तक ही सुगंध वाली चीजों के साथ उन औरतों को शुद्ध करने के दूसरा सामान लगाया जाता था। इस तरह फिर उस लड़की को राजा के पास ले जाया जाता था। और इस रीति के पूरा होने के बाद जब वह लड़की राजा के पास जाया करती थी, तब जो कुछ भी वह चाहती थी राजभवन में से उसको दे दिया जाता था। इस तरह जिस किसी लड़की की बारी आती थी तो वह शाम को जाती थी और सवेरे को लौटकर वह राजधानी के दूसरे निवास में जाकर रखेलों के प्रबंधक यानी राजा के खोजे शाशगज के अधिकार में हो जाती थी और राजा के पास फिर न जाती थी। और यदि राजा उससे प्रसन्न होता था तो वह दोबारा नाम लेकर बुलाई जाती थी। और जब मोर्दके के चाचा यानी अबीहर की बेटी एस्तर, जिसको मोर्दके ने अपनी बेटी मानकर पाला पोसा था, जब उसकी बारी आई कि वह राजा के पास जाए, तब जो कुछ भी स्त्रियों के प्रबंधक यानी राजा के खोजे हेगे ने उसको सलाह दी थी, उससे अधिक उसने और कुछ ना मांगा। तब जितनों ने एस्तर को देखा वे सब उससे खुश हुए। इस तरह एस्तर राजभवन में राजा शेरश के पास उसके राज्य के 7वें साल के तबेत नाम के 10वें महीने में पहुंचाई गई। और राजा ने एस्तर को तब उन सब औरतों से ज्यादा प्यार किया और उन सब कुंवारियों से भी अधिक उसके ऊपर अनुग्रह और कृपा की दृष्टि एस्तर पर ही हुई। इस तरह उसने उसके सिर पर राजमुकुट रखा और उसको वश्ती के स्थान पर रानी बनाया। तब इस अवसर पर राजा ने अपने सारे हाकिमों और कर्मचारियों को एक बड़ा भोज दिया और उसे एस्तर का भोज कहा और सब राज्यों में छुट्टी दिलाई और अपनी उदारता के योग्य इनाम भी बांटे। एस्तर की इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है, कमेंट सेक्शन में लिखें।